हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम अचीवर्स में। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग बहुत ही ईजिली और कम समय में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही हम देखेंगे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स भी देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, और अगर आपका टाइम बचेगा तो आप उस समय को दूसरे सेक्शन में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्क्वायर 1 से 100 तक के स्क्वायर आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, अगर आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर्स याद है, जो कि याद ही होंगे, ठीक है, तो आप 100 तक के स्क्वायर भी विद इन कुछ सेकेंड्स ही बस लगेंगे आपको, आप फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि 34 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान देना, आपको यहाँ पर ये 3 एंड ये 4, ठीक है, आपको 3 का स्क्वायर तो पता ही होगा। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक। और यहाँ पर हमें दिख रहा होगा 3, 4 एंड 2, ठीक है, हमें इन तीनों का बस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या मिल जाएगा हमें? 24, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो भी संख्या मिलेगी उसके लास्ट अंक के नीचे हमें क्रॉस का साइन लगाना है और इस 24 को सिंपल यहाँ पर पुट कर देना है और हमें सीधा सीधा इसे जोड़ देना है बस, ठीक है। तो हम जब इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6, 5, 11, ठीक है। तो ये है स्क्वायर 34 का। कुछ एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। 92 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा 9 का स्क्वायर होता है 81 और 2 का स्क्वायर होता है 4। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर हम सीधा 4 नहीं लिखेंगे, हमें जो भी इस साइड यानी कि इकाई के अंक की ओर जो भी हमें डिजिट मिलेगा उसे हमें हमेशा 2 अंक बनाकर ही लिखना होता है नीचे, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम 2 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? 0 एंड 4, ठीक है। और बाकी की जो संख्याएं हैं 9, 2 और 2, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 को हम यहाँ लिखेंगे और सीधा ऐड कर देंगे, ठीक है। 4, 6, 4, 8 जो कि स्क्वायर होता है 92 का, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को अगर 78 का स्क्वायर बोला जाएगा निकालने को तो आप कैसे करेंगे? 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 8 का स्क्वायर भी आप लोगों को पता होगा 64, ठीक है। और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें और सीधा इसके नीचे पुट कर देना है। 8 सत्ते 56 और 56 दूनी 112, ठीक है। 112 को हम लिखेंगे और ऐड करेंगे 4, 8, 10 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो 6084 जो होता है 78 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये मेथड आपकी आदत में नहीं आएगा आप लोग इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिएगा जब भी आप किसी संख्या का स्क्वायर निकालें तो इस मेथड के साथ निकालें। ये बहुत ही इजी मेथड, आप लोगों को बस ये 1-2 एग्जांपल से ही समझ में आ चुका होगा कि ये कितना इजी है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग हमें कैसे निकालना है। तो देखिए, 3 अंकों की संख्या का वर्ग का मेथड भी सेम यही है, लेकिन उसमें ये दिक्कत है कि अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर अच्छे से याद नहीं है तो आप कुछ वर्गों को तो आप निकाल लेंगे, लेकिन आप बहुत जगह अटकेंगे अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर याद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि 204 का स्क्वायर निकालिए, ठीक है, और वहीं आपको बोल दिया जाए कि 232 का स्क्वायर निकालिए, तो देखिए इस केस में हमें क्या करना होता है
सेम प्रीवियस मेथड जैसा ही है। तो देखिए यहाँ पर हमें 20 को अलग और 4 को अलग रखना होता है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो आप सभी को पता होगा कि 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। और 4 का स्क्वायर होता है 16। और इन तीनों का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 चौक 80 और 80 दूनी 160, ठीक है। 160 को हम लिखेंगे और सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 41616 जो कि 204 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर बहुत लोग अटकेंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें 23 का स्क्वायर नहीं पता होगा, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर जिसे पता होगा वो 232 का स्क्वायर ही बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेगा। 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। और 2 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा 4, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या का वर्ग हम कैसे बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, ठीक है, अगर उसके इकाई के अंक में 1 रहता है तो जो उसका वर्ग होगा उसके भी इकाई के अंक में हमेशा 1 होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो रो है हमारी, इस पे जैसे कि हमें 1 का स्क्वायर निकालना है तो जो वर्ग आया उसका भी इकाई का अंक हमेशा 1 हुआ। 21 के स्क्वायर का भी इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। 41 में भी यही है, 61 में भी यही है, इनफैक्ट 91 में भी यही है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि जहाँ पर भी हमें जिस भी संख्या का वर्ग निकालना हो, अगर उसका इकाई का अंक 1 है तो उसका जो वर्ग आएगा उसका भी इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा। और ये सिर्फ 1 के साथ नहीं है बल्कि सभी के साथ है। देखिए जैसे कि 2 का स्क्वायर निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर पे यहाँ पर देखिए 22 का स्क्वायर, यहाँ पर इकाई का अंक 2 है और यहाँ पर हमेशा 4 आएगा जो भी उसका वर्ग होगा, ठीक है। 42 पे देखिए इकाई का अंक 2 और यहाँ पर जो वर्ग आया उसका इकाई का अंक 4। वैसे ही 3 के लिए है, यहाँ पर 9 आया, 23 के लिए भी लास्ट में 9 ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोगों को ये बातें तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसे ही मैं शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। तो देखिए एक जब भी इकाई का अंक होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 2 होगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 होगा तो 9 मिलेगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट आप लोग इसे नोट करते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप इसे ही भूल जाएंगे तो आप आगे वाले कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और इकाई का अंक 4 रहेगा तो क्या मिलेगा हमें, इकाई का अंक जो वर्ग होगा उसका 6 मिलेगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का इकाई का अंक 6 है। और 5 के लिए 5 ही रहेगा और 6 के लिए 6 ही रहेगा। 7 के लिए 9, 8 के लिए 4, 9 के लिए 1, ठीक है। एंड जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, हम जिस भी इकाई के अंक में 5 आता है, ठीक है, उसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि अगर हमें वो पता रहेगा तो हमें एक रेंज फाइंड आउट करने में बहुत हेल्प होती है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम किसी ऐसे संख्या का वर्ग निकालते हैं जिसके इकाई का अंक 5 होता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर तो आपको पता होगा 1 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 15 का क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है। 5 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता ही होगा 25 होता है। और 1 के बाद अगला अंक कौन सा आता है, 2 आता है। और 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 2। इस 2 को हमें सिर्फ इसके सामने लिखना होता है, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर हमें मिल गया 225, ठीक है।
वैसे ही अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर सीधा हम 25 लिखेंगे, और 2 के बाद अगली संख्या 3 आती है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 के साथ, 2 तिया 6, और यहाँ पर 6 लिख देंगे तो हमें 25 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है। वैसे ही 35 का स्क्वायर 12 25, 12 इसलिए क्योंकि 3 के बाद आता है 4, और 3 इंटू 4 होता है 12। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये है कि आप लोगों को ये सभी स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 से 10 तक के स्क्वायर याद है। यानी कि देखिए, आप लोगों को 2 का स्क्वायर तो पता है 4 होता है, यानी आपको 20 का स्क्वायर भी पता ही है कि 400 होता है। वैसे ही 5 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 25 है, यानी कि आपको पता है कि 50 का स्क्वायर 2500 है। तो यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो देखिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो अप्रोच बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट के पास पहुँचेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को ये 10 30 50 70 90 ये वाले स्क्वायर्स तो याद ही हैं। ठीक है, और 5 वाले रेंज के भी स्क्वायर्स याद ही होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8464 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है? हमें पता है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर यानी कि 90 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, यानी कि 90 का स्क्वायर क्या हो गया? 8100। और हम 8100 को जब इससे कंपेयर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 8464 बड़ा है, यानी कि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये 90 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है? हम 90 के बाद 95 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें 95 का पता है क्योंकि क्या होता है 90 25। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 8464 जो है 9025 से छोटा है। तो हमें यहाँ पर क्लियरली देख के दो बातें समझ में आ गई। क्या? कि ये जो 8464 का जो भी स्क्वायर होगा वो 90 के स्क्वायर और 95 के स्क्वायर के बीच में होगा। यानी कि हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं जिनमें से 8464 का स्क्वायर होगा, वो है 91 92 93 और 94। तो हमने शुरू में ही देखा था कि 2 का जब स्क्वायर किया जाता है तो उसके इकाई का अंक क्या आता है? 4 आता है। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर सिर्फ 92 ही होगा जिसका स्क्वायर करेंगे तो हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो इस अप्रोच से हमने पहले तो रेंज फाइंड आउट की, और रेंज फाइंड आउट करने के बाद हमने वो इकाई का अंक देखा, और इस इकाई के अंक से हमने वो एग्जैक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आई होप कि आपको अप्रोच समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? 5184 का स्क्वायर, तो हमने बताया 51, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो स्क्वायर होगा वो 70 के स्क्वायर से बड़ा होगा। ठीक है, बड़ा होगा तो 70 के बाद हमें 75 का पता है, कितना होता है? 5625। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये जो स्क्वायर रूट है, ये इससे हमें ये क्लियर हो गया कि जो 5184 का स्क्वायर होगा वो 70 से
75 के बीच में होगा, ठीक है। और लास्ट डिजिट इसकी 4 है, इसका मतलब क्लियर है कि 72 ही होगा इसका स्क्वायर, यानी कि 5184 का स्क्वायर रूट क्या होगा 72। सेम 6561 के स्क्वायर रूट के साथ भी यही होगा, क्योंकि 65, ठीक है। 8 का स्क्वायर पता है 64, यानी कि आपको 80 का स्क्वायर भी पता है, ठीक है। 80 का स्क्वायर होता है 6400, ठीक है। 6561 का जो स्क्वायर है वो 80 के स्क्वायर से बड़ा है, और हमें पता है 85 का स्क्वायर होता है 7225, जो कि 6561 से कहीं ज़्यादा बड़ा है। यानी कि 6561 का एग्जैक्ट वो नंबर कौन सा होगा जिसका स्क्वायर है ये, वो नंबर है 81, ठीक है। एंड ये सब प्रोसेस आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ये बस प्रैक्टिस मुझे एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बताना पड़ रहा है, बाकी इतना वक्त नहीं लगता है, सिर्फ 6 से 7 सेकेंड लगेंगे अगर आपको ये 15 और ये 10 वाले रेंज के स्क्वायर्स याद हैं और अच्छे से दिमाग में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1089 ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 30 के स्क्वायर से ये ज़्यादा होगा। और 35 का क्या होता है 1225, ठीक है, यानी कि 30 और 35 के बीच में है। और हमें पता है कि 9 किसके लास्ट में आता है, हमेशा 3 के स्क्वायर के लास्ट में आता है यहाँ पर, यानी कि 30 और 35 के बीच 33 ही एक ऐसा स्क्वायर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें लास्ट में 9 मिलेगा, यानी कि 1089 का स्क्वायर रूट क्या होगा 33, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम देखते हैं अब क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्यूब रूट स्क्वायर रूट से भी ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि क्यूब वाले कॉन्सेप्ट में सिर्फ 2 और 3 और साथ में 8 और 7, ठीक है। बाकी आप किसी भी संख्या का क्यूब निकालिए, अगर उसके इकाई का अंक 1 है तो 1 ही होगा, अगर उसका इकाई का अंक 4 है तो लास्ट में आपको 4 ही मिलेगा। वैसा ही 5 के साथ भी है, वैसा ही 6 के साथ है, वैसा ही 9 के साथ है, ठीक है। सिर्फ 2, 3, 7 और 8। तो इसके लिए आप लोग याद कर लीजिए, जहाँ पर भी आपको इकाई का अंक 2 मिलेगा वहाँ पर आपको 8 लिखना है, और जहाँ 8 मिलेगा वहाँ आपको 2 लिखना है। और वैसे ही आप 37 के साथ कर लीजिए, जहाँ पर आपको 3 मिलेगा वहाँ 7 लिखना है, और जहाँ पर आपको 7 मिलेगा वहाँ आपको 3 लिखना है। और बाकी जो 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इन सभी के लिए जो अंक लास्ट में है वही अंक आपको एज इट इज़ लिख देने हैं, ठीक है। जैसे कि 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तीन 28 और 37, ये ही बस 2 याद करने की ज़रूरत है, बाकी के लिए आप लोगों को वही डिजिट्स मिल जाएंगे लास्ट में, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। तो देखिए, जब भी हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करने को बोलेगा तब हमें क्वेश्चन पे हमेशा पीछे से अटैक करना है। पीछे से 3 अंकों के बाद हमें एक लाइन खींचनी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इकाई का अंक अगर आपको 3 देखने को मिले तो हमें सीधा सीधा यहाँ पर 7 लिखना है। 37 और 28 याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 का 7 लिख दिया, और यहाँ पर 4 देखिए, 4 जो है 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। तो ये 4 जो है इस 8 से कम है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे 1, ठीक है। यानी कि 4913 जो है 17 का क्यूब है। सेम इस क्वेश्चन के साथ भी लास्ट के 3 डिजिट के बाद एक लाइन खींचनी है, क्योंकि यहाँ पर 6 है इसलिए हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। और 17, ठीक है। तो 17 देखिए, 3 का क्यूब क्या होता है 27, जो कि 17 से ज़्यादा है, और 2 का क्यूब 8 होता है जो कि 17 से छोटा है। यानी कि हम यहाँ पर 17 के बदले में 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है जो कि 17 से छोटा है, इसलिए 17576 का क्यूब रूट क्या हो गया
26। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सेम इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट के 3 डिजिट के बाद एक लाइन खींचनी। चूँकि यहाँ पर 4 है तो हम सीधा यहाँ पर 4 लिखेंगे और 405। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा कि 8 का क्यूब क्या होता है 512, जो कि 405 से ज़्यादा है। और 7 का क्यूब क्या होता है 343। आप लोगों को कम से कम 1 से 10 तक के क्यूब तो याद रखने ही होंगे, तभी आप इतने बड़े बड़े क्यूब्स को अच्छे से और इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चूँकि 7 का क्यूब 343 होता है, जो कि 405 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 7 लिखेंगे। ठीक है, तो 405224 का क्यूब रूट क्या होगा 74। एंड इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ बेसिक मल्टीप्लिकेशंस को। ठीक है, तो देखिए, जब कभी आपको इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिले तब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर 23 के बाद 24 मिसिंग है, फिर 25 है, यहाँ 44 45 गायब है और 46 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए 79 को हम क्या लिख सकते हैं 80 - 1 और 81 को 80 + 1, यानी कि a² - b² वाला फॉर्मूला, यानी कि 80² - 1, यानी कि इनके बीच का जो नंबर मिसिंग है उसका स्क्वायर करके हमें सिर्फ एक घटाना होता है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर पता है, तो 8 का स्क्वायर पता है आप लोगों को 64, यानी 80 का स्क्वायर हो गया 6400, जिसमें से हमें एक माइनस करना है, यानी कि 6399 इसका आंसर होगा। 79 × 81। सेम 23 × 25 के लिए 24 का स्क्वायर -1, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 576 - 1 यानी कि 575 इसका आंसर होगा। एंड इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, एंड जब आपको इस पैटर्न पे मल्टीप्लिकेशन दिखे तब आपको क्या अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पर पहले के 2 डिजिट सेम हो और लास्ट के यानी कि इकाई के अंक का सम जो है 10 होगा, तब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इसका प्रोसेस सेम वो 5, जहाँ पर हमने 15 25 35 इनका स्क्वायर जब हम निकाल रहे थे, तो सेम वही अप्रोच है इनके लिए भी। ठीक है, तो देखिए 3 × 7 हमें करना होता है 21, और 2 के बाद क्या आता है 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें सीधा यहाँ पर लिखना होता है 621 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 6 × 4 24, और 5 के बाद आता है 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 होता है, यानी कि 30 24 इसका आंसर होगा। एंड इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, भी आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होता है तब आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। इसका बहुत ही इजी मेथड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वही गलती करते हैं कि वो बेसिक मेथड को पकड़ लेते हैं और उससे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, 2 और 3 को थोड़ा दूर दूर लिखेंगे और सीधा 2 और 3 को ऐड करके बीच में लिखना होता है। ठीक है, 253 इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, सेम 45 × 11 के लिए 4 और 5, और इन दोनों को ऐड करके सेंटर में लिखना है। 495 जो है 45 × 11 का मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड यहाँ पर 6 और 9, ठीक है, और 9 6 15 होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना 15, यहाँ पर हमें इन दोनों केसेस पे एक एक सिंगल डिजिट ही मिल रही थी सम पे, और यहाँ पर हमें 2 डिजिट मिल रहा है। तो हम यहाँ पर 15 को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, 15 का 5 लिखेंगे और एक कैरी देंगे, और इसके बाद हम ऐड करेंगे 9 5 और 7। ठीक है, तो 759 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम इसके साथ भी 6 और 6 12 होता है, तो 12 का 2 और 1 कैरी, 726 इसका आंसर होगा। ठीक है, एंड इसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें 2 अंकों की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन दिया होता है किन्हीं भी रैंडम अंकों का, ठीक है, तब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें जो अंक दिए हुए हैं
उनके इकाई के अंकों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 6 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। 18 का हम 8 लिखेंगे और एक कैरी लेंगे। फिर उसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इनका, तो 6 दूनी 12 और 5 दिया 15, और हमें इन्हें ऐड करना है। 5 6 7 और 1 8 और 2 28, और 28 का हम 8 लिखेंगे और 2 फिर से कैरी जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें दहाई के अंकों का मल्टीप्लिकेशन करना है और ये जो कैरी आया है उसे ऐड करना है। तो 5 दूनी कितना होता है 10 और 2 जो कि हमारा कैरी था, कितना हो गया 12। तो ये हमारा आंसर आ गया 1288। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये कितना इजी है। ठीक है, सेम इसके साथ भी 9 दूनी 18 का 8, एक कैरी, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 चौक 36, 8 दूनी 16, ऐड करना है, फिर 3 5 कैरी, 8 चौक 32, 32 5 37। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। एंड ये प्रोसेस आप लोगों को मन में करना है क्योंकि हमारा दिमाग एडिशन जल्दी कर लेता है। ठीक है, आप लोग इस प्रोसेस को माइंड में करने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर जितने मेथड्स मैंने बताए हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स फाइंड आउट करने के, वो आपकी मैथ्स में स्पीड इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आपकी कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई होगी। एंड जितना भी मैंने बताया उसे आप प्लीज़ अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन उसे आप नोट नहीं करते, जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये चीज़ें ऐसी है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपनी आदत में नहीं लाएंगे तब ये कोई काम की नहीं है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।